बताऊं, आजकल धंधा बड़ा मंदा चल रहा है। इतनी गर्मी पड़ रही है, ऊपर से एक भी सवारी नहीं। ऑटो चला करके अपना किराया घर का निकालना पड़ रहा है। बच्चों की फीस भी देनी है, ऑटो का किराया भी देना है। कैसे क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक भी सवारी सुबह से मिली ही नहीं है। क्या करूं? ये तो कहो शुक्र है उनका कि उन्होंने ऑटो चलाने के लिए मुझे दे दिया। भले ही पैसे देने पड़ते हैं तो क्या हुआ, कुछ बहुत तो कमा ही लेती हूँ दिन भर। पर आज का दिन तो बहुत ही ज्यादा बेकार जा रहा है। क्या करूं, इतनी गर्मी है, ऊपर से एक भी सवारी कहीं दिख ही नहीं रही है। हे ऊपर वाले, हम गरीबों पे भी रहम कर दिया करो कभी कभी। क्या करूं, चलो देखती हूँ, कहीं कुछ तो एक दो सवारी तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगी। कितना समय हो गया, अभी तो कोई ऑटो वगैरह दिखाई नहीं दे रहा। गौरी चलना है? गौरी गौरी, हाँ। बैठी बैठी। हेलो, हाँ हाँ माँ जी। नहीं माँ जी, यहाँ तो सब कुछ ठीक है जी। जी नहीं नहीं, मस्त एसी में बैठ करके काम है, कंप्यूटर के आगे बैठी रहती हूँ जी। नहीं नहीं, कोई वैसा काम नहीं है, बढ़िया काम है, एकदम बढ़िया जी। हाँ सब बढ़िया। क्या? मेरे पति की तबीयत खराब है, ऑपरेशन होना है, 1 लाख रुपए चाहिए। नहीं नहीं, हो जाएगा, अरे हो जाएगा। नहीं नहीं, चिंता चिंता मत करिए जी। कब तक देना है वैसे? शाम तक? ठीक। नहीं नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं कुछ करती हूँ। अच्छा अच्छा माँ जी, फोन रखती हूँ, सर बुला रहे हैं। ठीक। अरे भगवान, अभी हाल ही में तो 20,000 रुपये भिजवाए थे, और अब कहाँ से इतने सारे पैसे करके दूंगी। 300-400-500 रुपये ज्यादा कमा लेती हूँ। माँ जी को तो लगता है कि ऑफिस में बैठ करके 40-50 हजार रुपये कमाती हूँ। उनको सच्चाई पता चलेगी तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। उनको तो बता भी नहीं सकती हूँ कि मैं ऑटो का काम करती हूँ। बच्चों की फीस भी देनी है, अनाज का पैसा भी देना है, इसका भाड़ा भी देना है। कहाँ से इतने सारे पैसे लेकर के आऊंगी? हे ऊपर वाले, हम गरीबों को ही क्यों सताता है? तुझे जरा सी भी दया नहीं आती? क्या करूं, कुछ तो रास्ता बताओ। हे भगवान, कुछ तो करो। ऑटो तो यही लग रहा है, वो भी यहीं पे होनी चाहिए। हाँ मैडम जी, क्या हाल चाल है? अरे मालिक, नमस्ते मालिक। नमस्ते नमस्ते। अरे रेंट वेंट देना है कि बस ऐसे ही चलता रहेगा ये? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुमको, या मकान पे कब्जा करने का इरादा है? नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, हमको तो ऐसा ही लग रहा है। रूम पे जाते हैं, रूम पे कोई मिलता ही नहीं है। अड्डा भी बदल दिया, पहले कहाँ ऑटो खड़ा होता था, अभी कहाँ खड़ा हो रहा है। ढूंढ ढूंढ के हम परेशान हो गए हैं। क्या बताऊं मालिक, सवारी ही नहीं मिलती है उस तरफ। हाँ, अब इधर आई हूँ, सोची हूँ दिन भर में 1-2 सवारी मिल जाए। ये तो मुँह छुपा रही हो। वहाँ से यहाँ पे अड्डा बदल दिया है कि कहीं पैसे ना देने पड़ जाएं। ऐसे कब तक चलता रहेगा? ऐसी कोई बात नहीं है मालिक, 2 महीने का वक्त दे दीजिए मालिक। 2 महीने का वक्त? ये टाइम पे टाइम कितना टाइम चाहिए? पहले 6 महीने का टाइम, फिर 4 महीने का टाइम, अब 2 महीने का टाइम।
हमको तो लग रहा है कि पूरा मकान पे जब तक कब्जा नहीं हो जाएगा तब तक तुम लोग मानोगे ही नहीं। अरे मालिक ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बताऊं मालिक, कोई सवारी ही नहीं मिलती है, सबके पास तो सवारी- अपनी अपनी गाड़ी है। वो बात सही है, सवारी नहीं मिलती तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? सवारी हम बन जाएं? नहीं मालिक, बस 2 महीने का मोहलत दे दीजिए, आपके सारे पैसे मैं चुका दूंगी। इतना टाइम बोल बोल के तो कितना टाइम तुमने ले लिया है। मेरे भी तो बाल बच्चे हैं, मुझे भी तो घर चलाना है। ऐसे चलता रहेगा तो कैसे चलेगा? अरे क्या बताऊं मालिक, अभी माँ जी का फ़ोन आया, अभी 20,000 रुपये मैंने भिजवाए थे किसी तरीके जोड़ करके, और अभी ऑपरेशन के लिए पैसे देने हैं। कहाँ से क्या करूं, आप थोड़ा समझिए मालिक। तुम लोगों के पास एक न एक ड्रामा ही रहता है। काम बताओ नहीं कि 1000 बहाने पहले से तैयार करके रखती हो। आज इनकी तबीयत ख़राब है, कल उनकी तबीयत ख़राब है, कल उसकी फीस जमा करनी है, कल यहाँ जाना है, कल वहाँ जाना है। ऐसे कब तक तुम लोग के बहाने हम सुनते रहेंगे? तुम लोग ऐसा करो ना, मेरे घर पे कब्जा ही कर लो, किराया देने वाला झंझट ही नहीं रहेगा। अरे मालिक थोड़ा समझिए। अच्छा 2 दिन की मोहलत दे दीजिए। मोहलत दे दे के मैं पक गया हूँ। आज कितने का काम किया? हटो इधर, साइड हटो। अरे 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 मालिक, सुनो, फ़ोन और ये पैसे तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मालिक जब तुम्हारे पास मेरे रूम का किराया हो जाए तब मेरे पास आ जाना। ये फ़ोन और ये जो भी पैसा है ये लेके जाना। अरे और मालिक, सुनो, 2 दिन की मोहलत मैं दे रहा हूँ। अगर तुमने रूम का रेंट नहीं दिया मुझे तो ये तुम्हारा ऑटो जब्त करा दूंगा और तुमको जेल करवा दूंगा, तुम्हारे और तुम्हारे पूरे खानदान को। अरे मालिक थोड़ी दया खाइए। अगर आप ये सब करा देंगे तो हम क्या खाएंगे और क्या कमाएंगे? आप ये 50 रुपए भी दिन भर के लिए चले जा रहे हैं। अब बताइए, दिन भर की पहली बोहनी है वो भी आप लेकर के चले जा रहे हैं, फ़ोन भी लेके चले जा रहे हैं। अब बताइए मुझे पता कैसे चलेगा कि पति का फ़ोन आएगा मेरे और कब पैसे देने कब नहीं देने? उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब मुझे मेरे रूम का किराया मिल जाएगा तब मुझे पैसे देना और ये फ़ोन और जो भी है अपना लेके जाना। और ये जितनी जल्दी, अभी तुमने अगर शाम तक करा दिया, शाम को लेके जाना, कल करा देना, जब हो जाएगा तब लेके चली जाना, ठीक है? और मुझे कुछ भी एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। देखिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत दया कर ली, बहुत रहम खा लिया। अब मैं इतना, मेरे पास कैपेसिटी नहीं है। जब पैसे हो जाएं तो आ जाना, मोबाइल और पैसे लेके जाना। अरे भगवान, कहाँ से क्या करूं? कितनी मेहनत से एक फ़ोन खरीदा था, दिन भर की पहली बोनी थी, वो भी लेकर के चले गए। अब मैं कहाँ से क्या करूंगी? इतने सारे पैसे कहाँ लेकर के आऊंगी? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से शाम तक 1 लाख रुपए की व्यवस्था करनी है। हे ऊपर वाले, अब तो तेरा ही सहारा है, कुछ कर। बताओ कैसा ज़माना आ गया है, इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बेचारी दिन भर काम करते करते थक जाती होगी और उसका मकान मालिक कोई सुन ही नहीं रहा है, उसको खाली रेंट की पड़ी है। अब कैसे कैसे उसकी पति की तबीयत भी ख़राब है, कैसे कैसे मकान मालिक आजकल हो गए हैं। दिन भर में वो करती होगी, जो कमाया वो भी ले गया और जो है वो भी चला गया। चलो अब मेरे से जो होता है मैं करता हूँ। अरे मैडम जी, बिजनौर चलेंगी? हाँ चलेंगे। चलिए। बस बस बस। कितना हुआ? 20 रुपए। जी जी जी। अरे अरे, इतने सारे पैसे, इतने सारे पैसे तो मैंने पहली बार देखे हैं। एक काम करती हूँ,
इतने सारे पैसे रख लेती हूँ, मेरे पति का इलाज भी हो जाएगा, किराया भी निकल जाएगा, ऑटो का जो किराया है वो भी दे दूंगी, बाकी जो बचेगा उसमें राशन पानी आ जाएगा। पर इतने सारे पैसे, जैसे मैं परेशान हूँ वो भी परेशान होगा। क्या पता इतने सारे पैसे ले करके चल रहा है। इतने सारे पैसे तो वही लेके चलते जिनके घर में शादी होती है या फिर किसी का इलाज या कोई भर्ती होता है। अगर मैं रख लूँगी तो ऊपर वाला देख रहा है, उसको भी ज़रूरत होगी। एक काम करती हूँ, दे ही देती हूँ, सही नहीं है। भैया। हाँ मैडम। अरे ये पैसे आपके मेरी ऑटो में छूट गए थे। नहीं नहीं, ये मेरे पैसे नहीं है। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? आपके अलावा कोई बैठा ही नहीं ऑटो में। अरे नहीं, कोई और बैठा होगा, ये मेरे पैसे नहीं है। अरे तो इतने सारे पैसे मेरे पास कहाँ से आएंगे? अरे आपके हो शायद, आप भूल गए हो रख के, या कोई काम के ही पैसे हो आपके। नहीं नहीं, ये मेरे काम के पैसे नहीं है। थोड़ा याद करिए, क्या पता आप भूल गए हो, किसी काम के लिए लेकर के जा रहे हो, ज़रा चेक करिए। नहीं नहीं नहीं, मेरे पैसे नहीं है। मेरे पैसे होते तो मेरे को याद रहता। किसी और के ही पैसे होंगे या आप रख के भूल गए होंगे, ध्यान करिए। तो फिर ये किसके हैं? अरे आप परेशान क्यों हो रहे? जिसके पैसे होंगे वो देख लेगा। बाकी आपके इतने पैसों से आपको काम हो जाएगा, आपके घर की परेशानी कम हो जाएगी, और जो कुछ होगा वो सब हो जाएगा। बाकी मेरे पैसे तो नहीं है। अरे तो फिर क्या करूं मैं इतने सारे पैसों का? अब देख लीजिए, मेरे पैसे तो नहीं है। अरे इतने सारे पैसे? जब ऑटो लेकर के गए थे, चेक किया था भैया के बैठने से पहले, तब तो था नहीं, और जब उतरे तब ये पैसे थे। मेरे हिसाब से तो भैया के ही पैसे हैं, पर वो लेने से मना कर रहे हैं। क्या करूं? ऐसा करती हूँ कि वही चलती हूँ, देखते हैं, जिसका होगा वो तो लेने आएगा ही, वही चलती हूँ। इतने सारे पैसे, पता नहीं किसके होंगे इतने सारे पैसे, और अभी तक लेने भी नहीं आया। मेरा भी धंधा पानी मंदा हो रहा है इसकी वजह से, और इतना टाइम भी बीत गया है, पता नहीं कब आएगा। बताओ, आज के ज़माने में ऐसा ईमानदार कौन रहता है जिसके पैसे लौटाने के लिए अपना काम धंधा छोड़े बैठी हुई है। अब क्या करें? और ऐसा करते हैं, चल के पूरी बात बता देते हैं, नहीं एक तब टाइम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। उसको शाम को पैसे देने हैं और उसके पति का इलाज भी करना है। भगवान ना करे कहीं ले देर हो जाए। चल के पूरी सच्चाई बता देता हूँ कि कैसे क्या है। अरे मैडम जी, आप यहाँ? अरे हाँ, आप तो जानते ही थे कि ऑटो में इतने सारे पैसे छूट गए थे, वही इंतजार कर रही हूँ कि जिसके पैसे होंगे वो लेने तो आएगा ही। अरे तो इन पैसों के चक्कर में आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? पैसे जिसके होते हैं वो आके ले जाता है। अरे भैया, जिसके पैसे होंगे वो तो परेशान होगा ना कि कहाँ गिर गए कहाँ नहीं। अब वो यहाँ तक आएगा ही, तो तभी मैं यहाँ बैठ कर के इंतजार कर रही हूँ। अरे तो आप इन पैसों के चक्कर में आप अपना काम वाम छोड़े बैठी हुई हैं। जो दिन का आपका पैसा बनता होगा वो भी नहीं हो पा रहा होगा। बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए ना कितने सारे पैसे हैं। अब बताइए, 400-500 है वो तो, लेकिन ये देखिए कितने सारे पैसे हैं। कितना परेशान होगा वो बेचारा। अरे तो उसके परेशान होने में आप अपना परेशानी क्यों कर रही हैं?
आपका भी तो काम होगा, घर का दिक्कत होगी, ये होगी, परेशानी होगी। आप अपना काम छोड़ के इस पैसे के लिए बैठी हुई हैं। क्या करूं भैया, इतने सारे पैसे लेकर के मैं कहाँ जाऊं? देखिए, अगर आपके हो तो बता दीजिए। धंधा पानी बंद करके बैठी हुई हूँ, जिसके हैं वो लेने भी नहीं आया। अरे अब आपको क्या कहें, ये पैसे मेरे ही हैं। आपके? हाँ। तो इतनी देर से पूछ रही हूँ तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? अरे हम इसलिए नहीं बताना चाहते कि आप पैसे लेके आप अपना काम कर लेती, ये रहता। पर आप अपनी इतना ईमानदार हैं कि आप अपनी ईमानदारी से यहाँ बैठी है, धंधा पानी छोड़ी हुई है। मैं वहाँ से देख रहा था कि वो मकान मालिक आपसे कैसे बात कर रहा था, बर्ताव कर रहा था। अपने पैसों के लिए आपका ना लड़की देख रहा था, ना कुछ देख रहा था। तो इसलिए मैंने चाहा कि आपकी मदद कर दें, पर आप इतना ईमानदार हैं कि इस पैसों के लिए आप अपना काम हम छोड़ी बैठी हुई हैं। आप पहले ही बता दिए होते हैं कि आपके पैसे हैं तो मेरा समय भी बर्बाद ना होता। चलिए, अब तो आपको पता चल गया है ना। चलिए जाइए, इससे आप अपने पति का इलाज करवाइए और घर का राशन वाशन देख लीजिए। पर देखिए, ये मैं आपके पैसे नहीं ले सकती। ये इतने सारे पैसे हैं, अब बताइए, आप ऐसे ही छोड़ दिए। हमारी जगह कोई और उठा लिया होता तो क्या होता? देखिए, वो आप ये है। पैसे वहाँ से हम देख रहे थे, अरे ये रखिए अपने पास, पर वहाँ से हम देख रहे थे आपका दुख देखा नहीं गया, तो इसलिए हमने चाहा कि आपकी मदद कर दी जाए। और समझ लीजिए, आपका पति समझ लीजिए छोटा भाई है मेरा, उसके इलाज के लिए मैंने तय कर दिया। और मेरे पास इतना पैसा है कि मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बताएं, आप पराए होकर के इतना मेरे लिए सोच रहे हैं, और वो जो अपने सगे थे, वो भाई मेरे जो आए, वो तो मेरे पैसे भी लेकर के चले गए। वो तो हमको 1 साल से जानते थे, बताइए। और आप पराए होकर के इतने सारे पैसे मुझे एक बार में दे दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, क्या करें, दुनिया ऐसी ही है। आप जाइए, नहीं तो समय हो जाएगा, भगवान मुझे भी माफ़ नहीं करेगा। तो अपना इलाज कराइए और राशन वाशन देखिएगा, ठीक है? धन्यवाद। बताओ, कितने अच्छे भैया हैं। वो पराए हो करके मुझे इतने सारे पैसे दे करके चले गए, और वो जो मुझे 1 साल से जानते थे, वो मालिक, बताओ, मेरा फ़ोन और मेरा पैसा ले करके चले गए। दिन भर कमाते हो तब 400-500 रुपये हो पाते हैं, वो बताओ एक ही दिन में वो इतने सारे पैसे दे करके चले गए। हे ऊपर वाले, तेरा शुक्रिया, तूने इतने अच्छे इंसान बनाए हैं। तो मैंने सोचा ही नहीं था कि आज मेरी इतनी बड़ी मदद हो जाएगी। अब इन पैसों से मेरे पति का इलाज भी हो जाएगा,